पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, वीरांगना उषा देवी पासी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, महाराजा लाखन पासी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, महाराजा सुहेल देव पासी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित माताओं, बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, छोटे व बड़े भाइयों, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रवण कुमार अध्यक्ष जी, बराती लाल जी, कुलदीप कुमार जी, मुकेश कुमार जी, अमरेश कुमार जी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पे पहली बार कि इस बौद्ध कथा में यहाँ पे जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ पे जो प्यारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे छोटे व बड़े भाई और हमारे बड़े भाई जी यहाँ पे इनके सानिध्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हमारे भाई अमर सिंह बौद्ध जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई और पिछले 4 दिनों से, क्यों 4 दिन हो गए ना सुनते, पिछले 4 दिनों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब, श्री काशीराम जी, वीरांगना उषा देवी पासी जी, लाखन पासी जी, पेरियार ईवी रामास्वामी, रामस्वरूप वर्मा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, उन तमाम महापुरुषों के बारे में आप सभी साथियों को, माताओं बहनों को बताने का कार्य किया। समय बहुत कम है, मैं 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात को रखूंगा। अपील ये है कि यहाँ पे बैठा हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा, हर वो माँ, हर वो बहन मेरी बात को बहुत शालीनता से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको जीने का रास्ता बताया, अभी तक तो हमारे भाई तथा गौतम बुद्ध जी की जीवन चर्चा पे आप लोगों से को बता रहे थे, लेकिन मुझे चूंकि समय कम मिला है, इसलिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पे 2 मिनट आपसे लेना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो वो 3 मूल मंत्र, मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे किसी बौद्ध कथा में जाता हूँ या किसी जनसभा में जाता हूँ, मैं एक बहुजन आर्मी का छोटा सा कार्य करता हूँ। बहुजन आर्मी संगठन देश के 11 राज्यों में काम करता है। बहुजन आर्मी संगठन का मेन उद्देश्य यह है कि इस देश में और इस प्रदेश में अगर कहीं भी हमारे बहुजन समाज पे, हमारी माताओं बहनों पे, हमारे बच्चों पे अगर कहीं अन्याय अत्याचार होता है तो डायल 100 से पहले बहुजन आर्मी के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचने का काम करते हैं। इस बात को बहुत गर्व से आपके समझ बताने आया हूं। और मैं जानता हूं कि आज 4 दिन के बाद ये कथा सुन के आप अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपसे अगर कोई पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप बता पाएंगे। अगर मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बारे में कोई पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप बता पाएंगे। वीरांगना उषा देवी पासी जी के बारे में, उनकी शहादत के बारे में अगर कोई पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप बता पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग हमारा परिवार हो, आप लोग हमारे भाई हो, छोटे व बड़े भाई हो, बच्चे हो, माताओं बहनों, क्योंकि मैं यहाँ पे तालियां बजवा कर और आपके खुशी के लिए आपकी बातों को बता के यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ। आपने देखा होगा प्रतापगढ़ की एक घटना, उसको हॉस्पिटल में नर्स थी और उसको तमाम लोगों ने उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। आप बताओ, आजमगढ़ में एक प्रधान की हत्या हो जाती है, राजस्थान में इंद्र मेघवाल मार दिया जाता है और बलिया में एक बहन को पेड़ पे लटका के उसकी हत्या हो जाती है। आप बताओ कौन जागरूक है, कौन कौन घटनाओं पे हाथ बोलता है? बताओ, हाथ उठाओ जरा, बोलो कौन बोलता है, बताओ। तो ऐसे समाज नहीं सुधरेगा कि आप लोग जो है 14 अप्रैल आ जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानने लगो, 6 दिसंबर आ जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानने लगो, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस आ जाए तो आप उनको जानने लगो, उषा देवी पासी जी की शहादत दिवस आ जाए तो आप उनको जानने लगो। 1 साल आप बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, बताओ।
मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि इस देश और प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमको मूली गाजर समझ लिया गया है। जो जहाँ पाता है वहाँ काट देता है, जो जहाँ पाता है हमारी बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है, धरा छू लेने पे मार दिया जाता है, हाथरस में एक बहन को मार दिया जाता है और उसके आरोपी कोर्ट से बरी हो जाते हैं। आप बताओ, बहुत जमीनी स्तर की बात आपसे बता रहा हूँ, कोई भाषणबाजी नहीं हुई। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब आप जागरूक होंगे तब आप अपने परिवार के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार पे आवाज उठा पाएंगे। और परिवार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश की 85% आबादी हमारा परिवार है, और उस परिवार पे अगर कोई तिरछी नजर उठा के देखेगा तो फिर क्या हासिल होना चाहिए बताओ? चूड़ियां पहने हो सब लोग हाथों में, बताओ। प्रतापगढ़ में बहन की हत्या हो जाती, कौन बोलता है? मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, बताओ। क्योंकि मुझे पीड़ा होती है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, कहीं कोई घटना होती है मैं वहां पे जाता हूँ, वहां के संबंधित अधिकारियों से बात करता हूँ, न्याय का भरोसा दिलाता हूँ। क्योंकि मैं सरकार नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बहुजन आर्मी का। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बहुजन आर्मी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, किसी भी कप्तान, किसी डीएम को फोन कर दे तो उसकी हैसियत नहीं है कि काम नहीं करेगा। इस बात को बताने आया हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर आप नोट कर लो। कहीं पे भी अगर हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, भाई कहीं पे भी अगर पीड़ित होंगे तो मैं रात 24 घंटे आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा। इस बात को बताने आया हूं। और ये मत सोचो कि जो है सतरिक में घटना हो गई है, टिकैत नगर में तो नहीं हुई तो हम नहीं जाएंगे वहां पे। बाराबंकी शहर में हुई है, हमारे गांव के पास तो नहीं हुई, हमारे गांव में नहीं हुई। आप ये सोचो कि सीतापुर में घटना हो गई है उस बहन के साथ, हमारे बाराबंकी जिले में तो नहीं हुई। आप सोचो कि रायबरेली हो गई है, हाथरस में हो गई है, उन्नाव में हो गई है। तो इस बात को बताने आया हूं कि चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस बात को याद रखना। ये मत सोचना कि मेरे ऊपर कभी ये घटना नहीं होगी, मुझे मारा नहीं जाएगा, मुझे पीटा नहीं जाएगा, मुझे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये सभी चीजें आपके साथ होंगी अगर आप चुप बैठेंगे तो। और अगर मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप ये भी जानते हो कि इतनी समाज में इतनी घटनाएं होती, कहीं सीतापुर में हो गई, कहीं रायबरेली में हो गई, कहीं प्रतापगढ़ में हो गई, कहीं वाराणसी में हो गई, तमाम अन्य जिलों में, तो आप ये सोचते होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ? कौन कौन सोचता है कि मैं तो घटनाएं नहीं रोक सकता? हाथ उठाओ। कौन कौन सोचता है? रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते? बताओ, हाथ उठा के बताओ। रोक सकते हो तो हाथ उठाओ, नहीं रोक सकते हो तो हाथ उठाओ। उठाओ। तो इस बात को याद रखना कि हमेशा आप लोग ये सोचते होंगे कि प्रतापगढ़ में उस बहन के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, हम उसमें क्या कर लेंगे। हाथरस में उस बहन की हत्या हो गई तो हम क्या कर लेंगे वहां पे जाके। राजस्थान में इंद्र मेघवाल मार दिया गया तो हम वहां पे क्या कर लेंगे जाके। और बाराबंकी के उस शोर में अगर कोई घटना हो गई तो हम वहां पे क्या कर लेंगे जाके। तो मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक जंगल था और उसमें एक दिन आग लग गई। जब उस जंगल में आग लगी तो वहां पे तमाम जीव जंतु थे, जैसा कि भी हमारे कथावाचक जी ने बताया, हाथी, घोड़े, तमाम बड़े बड़े जीव जंतु थे। और उस जंगल में भयानक आग लगी तो वो जीव जंतु जो बड़े थे उस आग का तमाशा देख रहे थे। तो वहां पे एक छोटी सी गौरैया भी थी, छोटी सी गौरैया थी, एक गड्ढा था, वहां पे वो जाती और अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भरती और उस आग पे डालती, फिर जाती, फिर उस अपनी चोंच में पानी भरती, फिर उस आग पे डालती। तो वहां पे जो बड़े बड़े जीव जंतु थे, विशालकाय जीव जंतु, हाथी, शेर, बाघ, वो उस गौरैया को देख के हंस रहे थे। वो बोले कि तुम नादान हो, तुम्हारे बुझाने से आग नहीं बुझने वाली।
वाली है? तो उस गौरैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कल जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम सब लोगों का नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस बात को याद रखना। तो आप लोग तमाशा मत देखो, तमाशा आप लोग मत देखो। जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आखिरी भाषण में कहा कि ऐ मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बच्चों, मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबत से, बड़ी कठिनाइयों से, गाली गलौज खा के इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ। अगर इस कारवां को आप आगे न ले जा पाना तो इस कारवां को मेरे भाइयों कभी पीछे मत जाने देना। आज बताओ क्या हो रहा है? जो पार्टियां बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कहते, उनकी जबान नहीं थकती है, और जब वो सत्ता में आती है तो ये देखती है कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे पानी फिर जाए। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? कौन कौन मानता? हाथ उठाओ। यही तो करती है ना पार्टियां। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए स्मारकों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बनाए गए स्कूलों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बनाई गई पार्कों को, उनकी रोडों को, कॉलोनियों को बदलने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। आप लोगों को ऋणी होना चाहिए, सबसे ज्यादा तो हमारी माताओं बहनों को, हमारे बच्चों को, कि जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये लिख कर गए उस संविधान में कि हमारा बेटा अगर वो पढ़ेगा तो आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है। ऐसे थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यहाँ पे बैठी हुई माताओं बहनों से मैं ये अपील करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताएं कि ये ना कहना पड़े कि ये बच्चे आपसे ये ना पूछें कि ये प्रतिमा किसकी लगी है। आप यहाँ पे बैठी हैं, बच्चे कहीं खेल रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं यहाँ खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, आप उनको बताओ कि बेटा जो ये प्रतिमा लगी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे पैरों में बंधी गुलामी की जंजीरों को काटने का काम किया था, वही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज हमारे युवाओं के पास बहुत बहाने रहते हैं, यहाँ पे तमाम युवा हैं, बहुत बहाने रहते हैं। कहीं कोई कार्यक्रम होगा तो उनकी पत्नी बीमार हो जाएगी, उनके पास तेल का पैसा नहीं रहेगा, उनके पिताजी बीमार हो जाएंगे, उनकी माताजी बीमार हो जाएंगी, उनको शादी में जाना पड़ेगा, उनको तिलक में जाना है, उनको मुंडन में जाना है। शर्म आनी चाहिए हमारे इस युवाओं को, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यक्रम लगा है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तुमको उस लायक बनाए कि आप कुर्सी पे बैठ सकते हो, सांसद बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, वकील बन सकते हो, डीएम एसडीएम बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, उनके कार्यक्रम के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पास तेल नहीं है, आपको मुंडन में जाना, आपको शादी में जाना है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं एकदम सटीक बात बोल रहा हूं, क्योंकि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आप लोग सोचो कि आपकी दशा और दुर्दशा क्या होती। समय बदलता है, इस देश में 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, जो पढ़े लिखे साथी सब लोग जानते होंगे, और 800 साल इस देश में मुगलों का शासन रहा। लेकिन ये प्रकृति सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, प्रकृति का नियम होता है। ऐसे ही समय बदला और 14 अप्रैल 1891 में वो रहबर, वो मसीहा, वो भगवान इस धरती पे आए, जिन्होंने हमको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा सिखाने का काम किया। अगर उनकी जन्म जयंती पे, अगर उनके द्वारा बताए गए बातों को, उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए संघर्षों को अगर आप अपने परिवार में नहीं बता सकते हैं, अपने रिश्तेदार में नहीं बता सकते, अपने भाई को नहीं बता सकते हैं, तो धिक्कार है आप पर। इस बात को याद रखना। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा था कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक सामाजिक शिक्षा, एक स्कूली शिक्षा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वर्तमान समय में जो यहाँ का कप्तान है
डीएम है वो आके हमसे मुकाबला कर ले। उसके पास स्कूली शिक्षा तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके पास सामाजिक शिक्षा होगी। आज आप देखो, शर्म नहीं आती आप लोगों को कि तमाम लोग अपना जन्मदिन, अपना बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, डीजे बजाते हैं, रात भर नाचते हैं, लेकिन वो रहबर, वो मसीहा जिन्होंने हमको बोलने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने वो सारे बंधन काट दिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से, आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए उस हरामखोर एसडीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? आप बताओ। मैं यहाँ पे बता के जा रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी को भी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाना होगा, आप हमें फोन करना। ललित भाई हमारे साथ खड़े हुए, इनसे नंबर ले लेना। किसी की हैसियत नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने से कोई अधिकारी रोके। इस बात को बताने आया हूँ, इस बात को याद रखना। अगर आप पीड़ित हैं किसी थाने से, बाराबंकी डीएम एसडीएम कप्तान से, किसी तहसील से, आप एक बार फोन कर देना। किसी की हैसियत नहीं किसी अधिकारी की कि आप इस बात को नहीं मानेगा। इस बात को बताने आया हूँ, आप आजमा लेना इस बात को फोन करके। मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल्स दिए, संविधान बनाया, जो उसमें अधिकार दिए गए, ठीक है, समय की बहुत ज्यादा कमी है, बोलने को तो मैं 2-3-4 घंटे बोल सकता हूँ, ठीक है, वकील हूँ। और यहाँ पर बैठी सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का, बच्चों का, यहाँ पे जो रोड पे खड़े हैं उनका, और जो मकानों से भी सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार हमारे साथ एक नारा लगा दीजिएगा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। और जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के वादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन आर्मी जिंदाबाद।